इंडिगो की हालिया फ्लाइट कैंसिलेशन समस्या ने देश भर में यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। पैसेंजर्स का सवाल यही है कि मेरा पूरा रिफंड आखिर कब मिलेगा, क्यों एयरलाइंस कैंसिलेशन चार्ज काट रही हैं, क्या मुझे मुआवजा मिलेगा और होटल या खाने का खर्च कौन देगा, मेरा बैगेज अगर खो गया तो क्या करें, क्या इंडिगो पर पेनल्टी लगेगी या फिर सब बातें बनाकर छोड़ दी जाएंगी। इन सभी सवालों का जवाब डीजीसीए के नियमों और इंडिगो ने हालिया बयान के अनुसार जारी कर दिया है। सबसे पहले रिफंड की बात करें तो डीजीसीए के नियम CAR सेक्शन 3 सीरीज M पार्ट 4 के अनुसार अगर कोई फ्लाइट एयरलाइन की गलती से कैंसिल होती है तो यात्रियों को पूरा रिफंड बिना किसी कटौती या कैंसिलेशन चार्ज के 3 से 5 कार्य दिवस यानी कि 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर मिलना चाहिए। इंडिगो ने अब तक करीब 610 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी किया है, लेकिन कई यात्रियों की शिकायत है कि अभी तक उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप consumerhelpline.government.in या dgca.government.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि यात्रियों को उनके पैसे में देरी या अनियमितता के लिए उचित कार्रवाई मिले। इसके बाद सवाल आता है कि मुआवजा मिलेगा या नहीं और होटल खाने पीने का खर्च कौन देगा। डीजीसीए नियमों के अनुसार अगर फ्लाइट 2 घंटे पहले बताए बिना कैंसिल हो गई और आप चेक इन कर चुके हैं तो आपको 5,000 रुपए से 20,000 रुपए तक मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एयरलाइंस की जिम्मेदारी है कि होटल, खाना और स्थानीय ट्रांसपोर्ट का खर्च वहन करे, लेकिन इंडिगो फिलहाल ज्यादातर यात्रियों को सिर्फ रिफंड और ट्रैवल वाउचर दे रही है। मुआवजा पूरी तरह नहीं दिया जा रहा है। यदि आप 2 से 11 दिसंबर की फ्लाइट में फंसे थे तो बोर्डिंग पास और टिकट की कॉपी के साथ आप डीजीसीए पोर्टल पर क्लेम दर्ज कर सकते हैं। इससे ये सुनिश्चित होगा कि आपको अपने हक का मुआवजा मिल सके। फिर एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या मैं फिर से इंडिगो बुक करूं तो क्या दोबारा फंस जाऊंगा? क्या भरोसा है कि फ्लाइट्स अब समय पर चलेंगी? इंडिगो ने अपने स्केड्यूल में 12 दिसंबर से 10 से 12% की कटौती की है और अगर 300 से ज्यादा अतिरिक्त पायलट और क्रू की भर्ती की है। डीजीसीए की 4 सदस्यीय कमेटी रोज मॉनिटरिंग कर रही है और अभी करीब 84% फ्लाइट्स समय पर उड़ रही हैं। फिर भी अगर यात्री सावधान रहना चाहते हैं तो दूसरी एयरलाइंस का विकल्प भी देख सकते हैं। इस दौरान सरकार ने एयर फेयर पर कैपिंग लागू की है, जिससे टिकट की कीमत सामान्य बनी हुई है। एक और गंभीर समस्या थी जिसका सामना कई यात्रियों को करना पड़ा, वो है बैगेज। 3 से 7 दिसंबर के बीच बैगेज डिलीवरी में गड़बड़ी हुई थी। अधिकांश बैगेज एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। इंडिगो ने इस समस्या को हल करने के लिए बैगेज रिकवरी टीम बनाई। आप अपने लापता बैगेज को इंडिगो की वेबसाइट पर लॉस्ट बैगेज सेक्शन में जाकर PIR नंबर डालकर ट्रैक कर सकते हैं। कई यात्रियों का बैगेज 11 दिसंबर तक उनके घर पहुंचा दिया गया था। अगर आपका बैगेज 21 दिन तक नहीं मिला तो आप लिखित में कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इंडिगो पर कोई बड़ी पेनल्टी लगेगी या फिर माफी देकर मामला खत्म कर दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यह साफ कहा है कि यह मामला सार्वजनिक हित और सुरक्षा से जुड़ा है। 4 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट 20 दिसंबर तक आएगी। उड्डयन मंत्री ने संसद में वादा किया है कि इंडिगो पर पेनल्टी लगाई जाएगी। जरूरी होने पर कुछ रूट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स 3 से 6 महीने तक कम की जा सकती हैं। साथ ही प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI भी ये जांच कर रहा है कि क्या इंडिगो ने अपनी बाजार में ताकत का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। इंडिगो का कहना है कि उनका प्राथमिक लक्ष्य यात्रियों की देखभाल है। ऑपरेशनल डिस्पर्शन के बाद कैंसिल हुई फ्लाइट्स के लिए रिफंड शुरू कर दिया गया है और अधिकांश रिफंड यात्रियों के खाते में पहुंच भी चुके हैं। जिन यात्रियों का रिफंड नहीं आया है उनके लिए एयरलाइंस ने ग्राहक सेवा ईमेल customer.experience@goindigo.in पर संपर्क करने की सलाह दी है। एयरलाइन ने स्वीकार किया है कि 3 से 4 और 5 दिसंबर 2025 को यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों तक फंसना पड़ा और भीड़ के कारण काफी मुश्किलें आईं। ऐसे गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए तक के ट्रैवल वाउचर दिए जाएंगे, जिन्हें अगले 12 महीनों में किसी भी इंडिगो फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकारी नियमों के तहत जिन यात्रियों की फ्लाइट्स डिपार्चर से 24 घंटे के अंदर कैंसिल हुई हैं, उन्हें 5,000 से 10,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। इस पूरे संकट ने यह दिखा दिया कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL के नए नियमों को लागू करने के लिए इंडिगो की तैयारी पर्याप्त नहीं थी।
नवंबर में 1232 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन असली समस्या 2 दिसंबर से शुरू हुई, जब एक दिन में 150 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। 5 दिसंबर को यह संख्या 1600 तक पहुंच गई और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। लाखों यात्री प्रभावित हुए। एयरलाइंस को करीब 610 करोड़ रुपए का रिफंड जारी करना पड़ा। इंडिगो ने अब शेड्यूल कम कर दिया है, अतिरिक्त पायलट और क्रू भर्ती की है। डीजीसीए की निगरानी में फ्लाइट्स समय पर चल रही हैं, फिर भी यात्री सावधानी बरत सकते हैं और आवश्यकता अनुसार दूसरी एयरलाइन से यात्रा कर सकते हैं। इस पूरे संकट ने यह भी दिखा दिया कि इंडिगो की योजना में कमी थी, लेकिन अब डीजीसीए और सीसीआई की कड़ी निगरानी और संभावित पेनल्टी सुनिश्चित करती है कि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो। अंत में ये कहा जा सकता है कि इंडिगो की रिफंड प्रक्रिया, मुआवजा, बैगेज, फ्लाइट कैंसिलेशन से जुड़े सभी सवालों का जवाब अब साफ हो चुका है। यात्रियों के लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है ताकि उन्हें अपने हक के लिए उचित कदम उठाने में आसानी हो सके और भविष्य में यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके।